पहला तो शायद ये था, ऐसे ही था ना। कितने आ रहे हैं? 8, 8 आ गए सभी के। चलो 6, 8 आएंगे, 8 आ रहे होंगे इसके। दूसरे नंबर पे ऐसे कितने आ रहे हैं? ऐसे कितने आए? 6 आ रहे शायद। 8, 7। कौन सा आएगा बताओ? ऑल सेम साइड, सभी सेम साइड वाले। अब पहला, ये बताओ, सुनो, एक अपोजिट करना है, बात नहीं, एक अपोजिट करना है तो इन तीनों को सेम कर दो और इसको अपोजिट कर दो, कर दिया। और क्या कर सकते हो? ये बताओ, इन तीनों को सेम कर दिया, इसको अपोजिट कर दिया, ये हो गया कि नहीं हो गया? और क्या कर सकते हो? ए, इसको अपोजिट कर दिया, यही तो हो सकते हैं। इसको क्यों नहीं करूंगा? सेम हो जाएगा। कितने हो गए? अब दो को अपोजिट, क्योंकि 4 है तो मैक्सिमम 2 ही अपोजिट डाल सकते हो। अब आप खुद बताओ कितने हो सकते हैं इसमें। अब मुझे 2 चाहिए, तो 2 कौन कौन से ले लूंगा? एक इसको ले लेता हूं और एक इसको ले लेता हूं, ये ऐसे ही रखता हूं। और एक बार क्या करूंगा, इन दोनों को अपोजिट ले लिया, इसको ऐसे ही रखा। और एक बार सर, इसको अपोजिट ले लिया, इसको अपोजिट, इसको ऐसा रखा। तो ये मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है बताओ? पहले वाले से। देखो, दोनों दोनों आजू बाजू वाले सेम, आजू बाजू वाले सेम, ये एक छोड़ के अपोजिट। कितने हो गए? इसके अलावा और कुछ कर पाओगे? नहीं। तो कितने हो गए? एक तो ये है सभी सेम वाला, एक सेम के कितने हैं? 3, और 2 ये हो गए 5, और एक ये लिखा हुआ है 6। आंसर आ जाएगा 6। 6 आ गए। डालो ना, तो कौन से दो अपोजिट? किसको? चलो, एक सेकंड, कौन कौन से बोल रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि सर, चलो, किसको? इसको सेम रखा, इन दोनों को अपोजिट कर दिया, इसको सेम, यही ना? नहीं बना, पहला ही है ये बताओ, ये दोनों सेम साइड हैं कि नहीं है? और ये दोनों इसमें सेम साइड, देखो, ये और ये सेम साइड, और ये सेम साइड, देखो सेम नहीं हो गया? 1 4 सेम, 1 4 सेम, 1 2 सेम, 1 2 सेम, देखो हो गया। 6 आएंगे। और कौन सा था, जल्दी बोलो? एक और 6 का था, वो क्या क्या लगा था बेटा? हाँ, ऊपर Cl, नीचे CH3। आई थे क्या CH3 था? CH3, यहां पर भी CH3, और यहां पे Br, यही था। आई था, आई था। चलो, ये, अरे, अरे कुछ भी कर लो यार, बस लो, ये हो गया। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, बस कुछ लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, कुछ भी लगा लो। चलो, इसमें इसमें ये बताओ, इसमें बेटा सबसे पहले क्या करोगे? ऑल सेम साइड, पहला बनेगा ऑल सेम, ऑल सेम साइड,
दूसरा, दूसरे में क्या होगा जल्दी बोलो। ऑल सेम साइड। दूसरे में क्या आएगा? ऑल सेम साइड। दूसरे में क्या होगा? ऑल सेम साइड हो गया। उसके बाद क्या करोगे आप? कौन सा? अब एक वन अपोजिट, एक अपोजिट साइड। अब एक अपोजिट साइड आप करोगे तो क्या होगा? एक अपोजिट साइड करोगे तो ऊपर इसको अपोजिट कर दिया, बाकी को सेम रखा। CH3 जो भी है, CH3 F। अब क्या करोगे? इनको, आयोडीन को, CH3 को और F को सेम रखा, CH3 को अपोजिट पहुंचा दिया, अपोजिट पहुंचा दिया। अब क्या करोगे इसमें? आयोडीन, CH3, फ्लोरीन, CH3, ये आएंगे, ये आ गए। अब क्या करोगे बेटा? टू अपोजिट साइड। क्या होगा टू अपोजिट साइड में? आयोडीन को CH3 के साथ रखा तो CH3 तो CH3 और फ्लोरीन सेम हो गए, हुए कि नहीं हुए? हो गए। आयोडीन को फ्लोरीन के साथ रखा तो CH3 CH3 सेम साइड हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब और कुछ कर सकते हैं? हाँ, अब आप सोच रहे हो कि सर एक काम करो। अब अब क्या करो आप कि आयोडीन और इसको CH3 को सेम साइड रखते हैं, इस CH3 और इस फ्लोरीन को अपोजिट करोगे तो ये हो गया है। CH3 और फ्लोरीन सेम साइड, CH3 और फ्लोरीन, देखो ये दोनों सेम साइड हैं तो देखो इसमें ये सेम साइड, ये देखो ये अपोजिट साइड, तो ये सेम साइड। कितने आ पाएंगे इसमें? दो ही आ पाएंगे। एक ही ये था, तीन ही है, इसमें भी 6 आ रहे हैं आंसर, 6 ही आएगा। चलो, घर पे बनाए थे? कहाँ बताओ? बनाए थे घर पे? घर पे नहीं बनाए और यहां दिमाग लगा रहे तो कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि अपन एक दिन में कुछ नहीं कर पाए तो 2 सेकंड 2 मिनट में कैसे कर लेंगे। चलो, ये हो गया। इसके बाद कौन सा था बेटा? इतना समझा के आपको घर भेजा था कि बेटा प्रैक्टिस कर लेना, मिला था कि नहीं मिला था? लेकिन सर हम क्या है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं, जो काम कोई नहीं करता है वो मैं करूंगा। क्या काम नहीं करता कोई? सब पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा, बिना पढ़े मैं करके दिखाऊंगा बस। हम्म, लो, अब बताओ कितने आ रहे हैं इसके? 4। ये तो शो करेगा नहीं, ये वाला करेगा। और ये भी तो कर सकता है सेम साइड, ई और जेड फॉर्म। अगर इसमें दोनों बैलेंस ही सेम साइड हो गई तो ई जेड फॉर्म हो जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर और ये वाली पूरी बैलेंस ही नीचे, तो दो ये करेगा और दो ये करेगा, तो कितना होगा? 2 × 2।
4 आ जाएंगे। 4 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? या 2 की पावर 2। इसमें ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? हटा दें बेटा इसको। ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर compound having same molecular formula structure, compound having same molecular formula and structure, but different rotation of plane polarized light या PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। अब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती बताऊंगा पीछे, दांत बहुत निकाल रहे हो। और सुनो, 2:30 बजे से क्लास स्टार्ट हो रही है IUPAC की, तो एक बार और पाप धुलने का मौका है। 2:30 से 3:30, 2:30 से 3:30 बेसिक आज से नहीं, कल से, आज थोड़ा रेस्ट कर लेना, कल से हो। 2:30 से 3:30 बेसिक लेवल से 4 या 5 क्लास होंगी, 4 5 क्लास होंगी 2:30 बजे से। तो जिसको भी कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालने में परेशानी है, 1 डिग्री कार्बन है कि 2 डिग्री कार्बन है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की डिग्री, एकदम जीरो से स्टार्ट होगी एकदम अच्छे लेवल तक। तो इस वीक ये वीक चलेंगी, तो इसलिए क्योंकि नेक्स्ट वीक में क्या है आपका पेपर, और उसमें क्या आ रहा है IUPAC। तो मैं हिदायत ये दूंगा कि जिनको चीजें पता है वो सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्लास अटेंड ना करें। और जिसको सही में दिक्कत है, IUPAC में सही में दिक्कत है, सही में प्रिंसिपल चेंज सेलेक्ट नहीं कर पाता है, सही में वो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो वो बच्चे क्लास अटेंड करें। समझ गया ना? कितने बजे से? 1 घंटे की, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रोज होंगी। चलो, PPL समझ में आ गया? पता ही नहीं सर PPL। अब देखो, अब होता क्या है अपने पास बेटा, ये नॉर्मल लाइट होती है। नॉर्मल लाइट क्या होती है? हर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करती है। ये क्या है? नॉर्मल लाइट। नॉर्मल लाइट बोल सकते हो, ट्यूबलाइट की लाइट बोल सकते हो, सन की लाइट, जो भी बोलना है वो आप बोल दो। अब ये नॉर्मल लाइट है। नॉर्मल लाइट क्या होती है? हर डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करती है। तो अपन क्या करते हैं, इस लाइट को अपन निकोल प्रिज्म,
ये प्रिज्म क्या करता है, इस प्रिज्म से अपन जब लाइट पास कराते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट को मोड़ देता है। जो हर एक डायरेक्शन प्रोपोगेट कर रही थी वो इसमें से जब ये लाइट पास होगी, इसमें से जब ये लाइट पास होगी तो ये जो लाइट है, यहां पे लाइट कैसी है, ये ऐसी है। यहां पे लाइट क्या है, पूरे में प्रोपोगेट कर रही, और यहां पे ये जो लाइट आएगी ना वो कैसे प्रोपोगेट करने लगेगी, परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसी हो जाएगी ये, ऐसे 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 ये हो जाएगी लाइट। अभी ये क्या थी, पूरे में ऐसे जा रही, ऐसे भी ऐसे ऐसे। अब ये क्या होगा, इस पीपी इस निकोल प्रिज्म में क्या किया, और ये किसका होता है, कार्बाइड का होता है, कार्बाइड से मिलके बना होता है कंपाउंड। कार्बाइड, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कार्बाइड होते हैं, उनसे मिलके ये निकोल प्रिज्म बनता है। निकोल प्रिज्म क्या करता है, उसमें जब जो अपने पास ये जो नॉर्मल लाइट होती है उसको पीपीएल में कन्वर्ट कर देता है, प्लेन पोलराइज। ये जो लाइट निकलती है इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं पीपीएल। ये लाइन ये कौन सी कहलाएगी, पीपीएल। ये लाइट जो हो गई पीपीएल, ये नॉर्मल लाइट है, ये कौन सी है, पीपीएल है। इसको अपन क्या करते हैं, एक सेटअप लेते हैं, एक सेटअप लेते हैं जिसको बोलते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में क्या करते हैं, इसमें अपन बेटा ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड है, आपको कोई भी कंपाउंड चाहिए, आपको आपको चाहिए कि भाई मीथेन ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, एस्टिक एसिड, कोई भी कंपाउंड, सल्फ्यूरिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करते हैं, कंपाउंड को डाल देते हैं। ये क्या हो गया बेटा, कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और आप भी बैठ सकते हो, आपको जाना है। लेकिन दिक्कत क्या है, 10 सेंटीमीटर की होती है, छोटी सी होती है। चलो अभी सुनो, अब क्या हुआ, इसमें से लाइट जा रही है। अब सुनो, लाइट गई और लाइट इसमें से बाहर निकली। लाइट क्या निकली, बाहर। बाहर निकली कि नहीं निकली, लाइट बाहर निकल गई। लाइट अपनी क्या हुई, इसमें से नॉर्मल लाइट पास कराई निकोल प्रिज्म में से, ये किस में कन्वर्ट हो गई, पीपीएल में। अब पीपीएल को अपन ने क्या किया, जिस सैंपल से पास कराना, जिस सैंपल के बारे में पता करना था उससे अपन ने पास कराया। अब इसमें 3 केस आते हैं बेटा, 3 केस आएंगे। कौन कौन से 3 केस आएंगे देखना। अब जैसे ही लाइट इसमें से पास हुई तो इसमें 3 केस हो सकते हैं। या तो क्या होगा, ये जो लाइट है ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए, अभी कैसी थी, अब अभी ये कैसी है, परपेंडिकुलर। या तो ये क्लॉकवाइज मुड़ जाए, क्या हो जाए इसमें, क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाए। या तो इसमें क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रोटेट कर जाएगी ये क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। या अपने जैसा बेशरम हो जाए, कोई इफेक्ट ही ना पड़े, ऐसा कुछ भी हो, ऐसे ही रहेंगे हम। 3 केस बन सकते हैं, या तो लाइट रोटेट कर जाए, या तो इनमें क्या हुआ, इनमें ये बताओ, इनमें रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इस सॉल्यूशन ने लाइट में रोटेशन दे दिया तो ये सैंपल कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर कोई रोटेशन नहीं आया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये अगर डिफ्लेक्शन या रोटेशन आता है तो ये क्या कहलाएगा, अगर ये आया तो ये कौन सा फॉर्म कहलाता है, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, डी फॉर्म, बताया था आपको, डेक्स्ट्रो। अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो एल फॉर्म, लीवो। तो ये दोनों चीजें क्या कहलाएंगी, इसको बोलते हैं अपन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लीवो रोटेटरी। कोई आपसे बोले एल फॉर्म, जैसे आपसे बोल दे कोई कंपाउंड दे दिया, उसके साथ में स्मॉल एल लिख दिया, मतलब समझ जाओ कि जब इसमें से पीपीएल पास होगी तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा वो। जैसे आपने कोई आईयूपीएसी नेम लिखा, ऐसा नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में लगा दिया यहां पे डी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, और प्लस फॉर्म भी बोलते हैं, और प्लस लिख देते हैं, और इसको क्या लिख देते हैं, एल लिख देंगे, और क्या लिख देंगे, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज को। पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लॉकवाइज को।
ऐसा लिख दिया, उसका नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में डी लिख दिया, ये डैश 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 नाम हो गया डी, या फिर डैश डैश करके ब्रैकेट में लिख दिया प्लस, तो समझ जाएंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव है और पीपीएल को कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो इन दोनों केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इफ कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव देन पीपीएल विल रोटेट, पीपीएल रोटेट करेगा। और थर्ड वाला क्या, अगर थर्ड आया तो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। नो रोटेशन, ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव। रोटेशन में दो चीजें हो सकती हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा तो डी फॉर्म या प्लस, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एल, एल मतलब लेफ्ट, याद, टेंशन नहीं लो, सब घुमाएंगे। बोला है सर घूम के बने टी आ गया है, तो हम क्या करते हैं इसमें, जब वो डालते हैं ना तो मटेरियल की कंसंट्रेशन चेंज करते रहते हैं। मान लो अपन ने क्या किया, यहां पे 1 m का लिया, हम 0.5 कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगी तो रोटेशन भी चेंज होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो, डेक्स्ट्रो बोले तो डी, डी फॉर दाया, एल फॉर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाया मतलब क्लॉकवाइज, डी और एल जल्दी लिख लो। तो अपने पास अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, अब जैसे आपको मालूम चल जाए यार ये पेन, पेन जिसका देखो, अब पेन किसी ना किसी कंपाउंड से मिलकर बना है, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक एक्मुलेट हुए पेन बना के नहीं। अब इस पेन का निकालना है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो क्या करेंगे, पहले पेन का अपन चूरन बनाएंगे। अब 10 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, उसमें पेन थोड़ा डाल देंगे पूरा का पूरा, क्या करेंगे इसका चूरन बना के क्या करेंगे इसमें डाल देंगे, फिर क्या करेंगे पीपीएल को पास कराएंगे। पीपीएल में अगर रोटेशन आ गया, अगर पीपीएल में रोटेशन आ गया तो पेन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अब अपन को ये क्यूरियोसिटी है कि क्या है, क्लॉकवाइज कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपन रोटेशन भी चेक कर लेंगे। उसने बोल दिया +10, उन्होंने लिख दिया 10 डिग्री मतलब 10 डिग्री, और उन्होंने लिख दिया -10 मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपको मन किया कि मैं एक्टिव हूं कि इनएक्टिव, तो क्या करना पड़ेगा, चूरन बनाना पड़ेगा खुद का, फिर उसमें डालना पड़ेगा। अब सुनो, अब हुआ क्या बेटा, मेरे पास दो कंपाउंड है, सब कुछ सेम है, स्ट्रक्चर भी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, स्ट्रक्चर भी सब कुछ सेम दिख रहा है। अब हमने क्या किया, दोनों का चूरन बनाया, पहली बार उसको डाला, उसने दिया 10 डिग्री और दूसरे ने दे दिया 20 डिग्री, सब कुछ सेम लग रहा था लेकिन रोटेशन तो अलग अलग आ गया। तो क्या कहलाएंगे वो, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहलाएंगे बेटा, ऑप्टिकल आइसोमर। क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल। जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं सब कुछ सेम होता है, बस क्या होता है उनमें, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब रोटेशन अलग अलग होता है, रोटेशन अलग अलग। हाँ, सब कुछ सेम है और रोटेशन भी सेम आ गया, आगे बात करेंगे तो वो आइडेंटिकल बन जाएंगे। क्या कहलाएंगे उनको, आइडेंटिकल, आगे चल के बात करेंगे। तो लिखो जल्दी है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, बस मैं बार बार बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में अपन को सिर्फ ध्यान देना होता है टर्मिनोलॉजी पे, बस टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया 50% काम खत्म हो जाता है बस। फिर एक जनरल एप्टीट्यूड लगता है, फॉर्मूले लगते हैं, क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो डी और एल समझ में आ गया, ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव। अब जैसे अब होगा क्या, अब मैं आपसे पूछूं एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चूरन बनाना पड़ेगा, पोलरीमीटर में डालना पड़ेगा। तो जैसे बोलो तुम ऑप्टिकली एक्टिव हो कि इनएक्टिव, चूरन कैसे बनाएंगे सर, निपट जाएंगे हम तो दो तरीके हैं देखो। एक तरीका क्या होता है, लेबोरेटरी में चले जाओ, लेबोरेटरी में कंपाउंड ले जाओ, पीपीएल
पोलरिमीटर में डालो और फिर क्या करो, आप उसमें पीपीएल पास कराओ। एक और होगा थ्योरेटिकल तरीका। तो अपन कौन सा सीखने वाले हैं? थ्योरेटिकल, कि कंपाउंड का कुछ बिगड़े भी ना और अपन को मालूम भी चल जाए कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो अब अपन यहां पे बात करेंगे, लिख लिया बेटा ये? तो अपन कुछ अभी अपन ये बात नहीं करेंगे कि ये एक्टिव कैसे मालूम, अब क्या करेंगे, अपन टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, इंपोर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे कायरल एटम। कायरल एटम होता क्या है? अपन ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लिखेंगे, उसमें शुरुआत अपन किससे कर रहे हैं? वैसे शुरुआत तो करना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जो पीपीएल को रोटेट करते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होते हैं? जो रोटेट नहीं करते। समझ में आ गया? वैसे तीसरे नंबर पे आनी चाहिए थी। पहले नंबर पे क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव कौन से बेटा? एक्टिव वो होंगे जो पीपीएल को क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होंगे? जो पीपीएल को रोटेट करेंगे। इनएक्टिव कौन से होंगे? जो रोटेट नहीं करेंगे। बस ऐसे ही अपने पास कायरल एटम। कायरल एटम की बात की है तो सर कायरल एटम क्या होता है? तो सबसे पहले कायरल एटम की दो होता है। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? sp3। sp3 होना चाहिए। सेकंड नंबर पे ऑल वैलेंसी मस्ट बी डिफरेंट। सभी वैलेंसी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। sp3, बस दो चीजें हैं। क्या देखना है? देखना है sp3 है कि नहीं है तो उसकी वैलेंसी चेक करो। अगर sp3 नहीं है तो फिर हम वैलेंसी चेक करने ही नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्या करना है? क्या चेक करोगे? sp3। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर sp3 है तो उसकी चारों बैलेंसी डिफरेंट है कि नहीं। अब जैसे पहले नंबर पे जैसे अपने पास अपन को आइडेंटिफाई करना है कायरल एटम। जैसे सबसे पहले है मेरे पास, सबसे पहले है CH4। बताओ क्या कार्बन कायरल है? नहीं है। और इसको मालूम किससे डिनोट करते हैं? जो कायरल होता है उस पर अपन एक स्टार बना देते हैं, दूर से चमके की कायरल है ये, स्टार टाइप का। जैसे CH4 है, अब CH4 में किस चीज की कमी है? sp3 तो है लेकिन चारों बैलेंस सेम है। चारों से क्या लगा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कायरल नहीं है। हाँ पहला तो है sp3 तो है, पहला पॉइंट हाँ सर है। दूसरा पॉइंट फिट नहीं बैठ रहा है, गलत। तो क्या ये कायरल एटम है? इसमें कितने कायरल एटम होगा? 0। अब दूसरा वाला मैं लेके आ रहा हूं, अब देखना दूसरा वाला मैं लेके आ गया CH, ऐसे ऐसे बना दिया, कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बताओ कायरल है क्या? कौन कायरल है? कार्बन। आयोडीन को कायरल क्यों नहीं बोल रहे? sp3 नहीं है sp3। तीन तीन लोन पेयर है उसके पास, देखा जाए तीन तीन लोन पेयर है लेकिन बैलेंस ही नहीं है। कुछ नहीं है तो लोन पेयर होता है। तो बस मुझे कार्बन ही दिख रहा है। ऐसा नहीं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कार्बन को ही हम कायरल बोलेंगे। कोई भी कायरल हो सकता है, sp3 हो, चारों बैलेंस ही डिफरेंट हो। तो इसमें कायरल कौन बन जाएगा? कार्बन। तो कार्बन पे क्या लगा दिया? स्टार। थर्ड, थर्ड बताना। जैसे मान लो अपने पास है सल्फर डबल बॉन्ड O Cl, ऐसे मान लो अठारह। बताओ थर्ड में है क्या कोई कायरल? थर्ड में कोई कायरल है है कौन सा? देखो किस, ध्यान से देखो बेटा, किससे देखो? ध्यान से। सल्फर के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से कितने एंगेज हैं? 4। एक लोन पेयर बचेगा। देखो एक OH आ गया, एक OH। ये OH सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके कौन सा है? 18 वाला। तो एक लोन पेयर आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। लोन पेयर आया है,
तो वैलेंसी तो अलग काउंट होगी। कितने होगा जल्दी बोलो। इस पे स्टार लगा दें। ये आ गया, देखो बन गया कि नहीं बन गया। वैलेंसी मतलब एटम, कितने डिफरेंट टाइप के, ऐसे नहीं बोलना तो ये एक दो तीन चार हो गई। वैलेंसी मतलब कितने ग्रुप लगे हुए हैं। दिख गया मुझे तो। फोर्थ नंबर, एक और मौका दे रहा हूं। चलो 5 तक कराऊंगा, फिर मैं बहुत सारी कंपाउंड लिखूंगा, आपको बताना है। बहुत बार पूछा गया है एक गंदा सा कंपाउंड दे के नंबर ऑफ कायरल एटम, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। इंटीजर टाइप का नंबर ऑफ कायरल एटम। सुनो, आगे चल के कायरल कंपाउंड भी पढ़ोगे। क्या पूछा जा रहा है, कायरल एटम, एटम मतलब एटम, कंपाउंड मतलब कंपाउंड, समझ में आ रहा है ना। लास्ट में जाके क्या होगा, कायरल याद रहेगा, एटम कंपाउंड सब बराबर कर दोगे। इस इस पूरे पूरे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। और एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, समझ में आ रहा है ना। कायरल मतलब होता है अनसेमेट्रिक, सभी वैलेंसी अलग अलग, तो अनसेमेट्रिक क्या कहलाता है, अनसेमेट्रिक। चलो ये बताओ, फोर्थ वाले में क्या बोलना चाहोगे। देखो, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप, ये नहीं बोला सभी ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ग्रुप देखो ना आप अलग अलग है। अगर ग्रुप अलग अलग हैं और ये sp3 है कि नहीं है बेटा, है, sp3 है सर, तो ये कायरल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। फिफ्थ वाला कौन, नहीं है, नहीं है सर, सी फॉर कायरल, सी फॉर कार्बन, ऐसा थोड़ा ना है कि सिर्फ कार्बन अकेला, अभी यहां तो कार्बन था ही नहीं फिर भी हो गया था। ये तो कायरल है कि नहीं है, आंसर है नहीं, क्यों, क्योंकि ये sp3 है क्या, हाँ sp3 है, लेकिन वैलेंसी सेम हो गई, तो इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये वाला sp2 है, तीन बॉन्ड तो बनाए तीन, ये कौन सा sp, नाइट्रोजन कैसा है, sp2 के sp3, sp2 के sp3, sp2, क्यों, क्यों, क्योंकि सर ये इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है वो हाइब्रिडेशन में नहीं आता, आता है क्या, नहीं आता। तो क्या बन जाएगा, ये कैसा हो जाएगा जल्दी बोलो, ये बन जाएगा sp2। जिससे उम्मीदें होती हैं वही धोखा देता है, देखो निपट निपट गए। sp3 सोच रहे थे, sp2 निकला, क्यों निकला, रेजोनेंस में जा रहा है वो। और जो एक बार पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया फिर वो हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होता, काउंट नहीं होता, समझ गए। कितने कायरल, जीरो कायरल एटम, जीरो कायरल एटम। चलो लिख लीजिए बेटा। चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, बताने हैं कितने कितने हैं, हटा दें।
लिखो नंबर ऑफ कायरल एटम इन ईच कंपाउंड। पहला, के बाद देखो, कहीं पे अगर ऐसा बना दे मतलब ये मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है। वैलेंसी एंड होती तो क्या लिखते हैं, कार्बन लिखते हैं। कहीं पे ऐसा लिखा है मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, CH3 को। जैसे ये छोड़ दिया मतलब यहाँ पे क्या है, एक बैलेंस थी जो बाहर की साइड निकल रही है। सिक्स्थ, इसके बाद बोलो।
चलो चलो। एक की दो, जीरो। क्यों? क्यों? ये बैलेंस ही डिफरेंट है क्या? मिथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल। नहीं सर, वहां दो कार्बन है और यहाँ ईटी है। बेटा ईटी को दो C2H5 भी बोलते हैं। जीरो आ गया। दूसरे में भी जीरो। क्यों? क्योंकि ये बेटा ये sp3 है तो बैलेंस ही डिफरेंट सेम है, और ये sp2 है तो इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी जीरो। थर्ड में ए, कौन सा वाला? ये वाला, तीसरा वाला। ये तो आएगा नहीं क्योंकि CH3 और M ही सेम होता है। थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ ये बताओ, फोर्थ में देखो, फोर्थ में मुझे ये बताओ, ये वाला कार्बन एटम क्या शो करेगा? नहीं करने वाला, क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम है। ये भी नहीं करेगा, ये वाला। अब इसकी मुझे चारों बैलेंसी देखनी है। एक बैलेंसी से क्या लगा हुआ है? CH3। इससे ये लगा हुआ है, यहां लगा। बताओ ये दो, मुझे ये बताओ, ये वाली और ये वाली बैलेंसी सेम है कि डिफरेंट है? अरे डिफरेंट है यार। अभी बताओ, आप यहां जा रहे हो CH2, फिर नाइट्रोजन मिल रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है? यहाँ पे पहले नंबर पे कार्बन, दूसरे पे कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ पे पहले नंबर पे क्या है? कार्बन। दूसरे पे कौन है? कार्बन। तो ये बताओ, ये बैलेंस ही सेम है क्या? अब ये आप ऐसे समझो कि आप ऐसे जा रहे हो, कार्बन मिला, कार्बन मिला, ऑक्सीजन मिल गया, यहाँ पे मिल गया कार्बन कार्बन कार्बन। बताओ ये बैलेंस ही डिफरेंट है कि सेम है? नहीं सर सेम है सर, क्योंकि कार्बन यहाँ भी, कार्बन यहाँ भी। अरे जब तक चेक करना है, जब तक चीजें खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट तक अगर सेम आ रहा है तब सेम बोलते हैं। लास्ट तक सेम आ रहा है तब सेम बोलते हैं। ऐसा नहीं एक सेम मिल गया तो पूरा। अभी बताओ, आपने क्या किया? इन दोनों बैलेंस ही कंपेयर किया। सर यहाँ यहाँ जैसा यहाँ है वैसा ही। अरे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या है? कार्बन। तो ये बैलेंस ही डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे कहाँ पे आए? हाइड्रोजन पे आए कि नहीं आए? चारों बैलेंस ही अलग अलग हुई कि नहीं हुई? हो गई। और चारों बैलेंस ही अलग, तो आप खुद बताओ बेटा, ये जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा? कायरल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा अपना स्टार वाला। स्टार आ गया कि नहीं आ गया? क्या नाइट्रोजन पे भी स्टार चमकेगा? नाइट्रोजन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो एक लॉन पेयर लेके आता है कि नहीं आता है? तो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है कि नहीं है? है सर। चलो लॉन पेयर बना लिया, बहुत बढ़िया। अब बताओ, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर आ गया। अब मुझे क्या चेक करना है? चारों बैलेंसी डिफरेंट है कि नहीं है? दो बैलेंसी तो मुझे साफ साफ दिख रही है डिफरेंट है। एक के पास लॉन पेयर है, दूसरे के पास हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ, ये वाली बैलेंसी डिफरेंट है कि सेम है? देखो, देखने का तरीका वही है कि जब भी आप रिंग की बैलेंसी चेक कर रहे हो तो दोनों साइड, पहला एटम देखो सेम आ गया, दूसरा देखो सेम आ गया, तीसरा भी, सबके सेम आ जाएंगे तभी हम सेम बोलेंगे। अब आप खुद मुझे बताओ बेटा, यहां से अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, देखो यहां पे और यहां पे सेम बैलेंस मिल रही है। यहां पे क्या मिल रहा है? कार्बन। और यहां पे एक कार्बन मिल रहा है जिससे दो दो कार्बन लगे, और यहां से सिर्फ एक ही कार्बन लगा है। तो बताओ ये वाला बैलेंसी और ये वाली बैलेंसी सेम है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। डिफरेंट हो गया कि नहीं हो गया? sp3 है और चारों बैलेंसी डिफरेंट। तो स्टार लगा दें इस पे भी। दो आ गए कि नहीं आ गए? करो जल्दी करो, अब आगे जल्दी करो। अब इसके बाद दोबारा अटेंड करो। अपन को क्या चाहिए? बैलेंस sp3 चाहिए और डिफरेंट बैलेंस ही चाहिए। सोचो आराम से, गलत नहीं होना चाहिए। देखो आइसोमेरिज में एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें डिफरेंस, गलत आंसर और सही आंसर का डिफरेंस एक या दो ही होता है। कायरल एटम हो रहे होंगे चार, तुमने कर लिए होंगे पांच काउंट, या तीन कर लिए होंगे, यही होगा। दो आ गए।
कौन कौन से? फ्लोरीन फ्लोरीन वाले आ गए बेटा सभी के। वेरी गुड। डाउट है किसी को? नहीं है। सिक्स में 6, 7, 8, जल्दी बोलो। चलो ये बताओ, ये वाला है क्या डिफरेंट? हाँ डिफरेंट है, यहां आ गया। ये इससे तो कोई उम्मीद नहीं क्योंकि दो हाइड्रोजन है। इसमें ये भी डिफरेंट है। ये कोने वाला भी आएगा, ये कोने वाला भी आएगा, ये भी आएगा। क्या ये आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये खुद हाइड्रोजन है और एक सर ये क्यों बना दिया एग्जामिनर की मत। तो ये और ये सेम है तो कितने हो गए? 3 और 2 5। आंसर कितना हो गया? 5। 5 आ गया। और कुछ तो नहीं आ रहा है बेटा देखो। चलो हो गया। सेवेंथ, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 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 ये आ जाएगा। कितने? 4 और 3 7, 7 के 7। वेरी गुड। 8 के 8, ये आ जाएगा। देखो ये सब ही आ रहा है ना बेटा। 7। एट्थ कहां गया? अच्छा एट्थ यहाँ है। नाइन्थ, देखो सब कुछ सही करने के बाद काउंटिंग गलत नहीं कर लेना, ये भी बड़ी दिक्कत होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही आ रहा है। 12, 12 आ गए। टेंथ 0। कौन सा बीच वाले? कौन सा बीच? बोलो बोलो, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा बीच वाला बताओ? ये वाला। हाँ अब बताओ कौन सा सेम आ रहा है, कहां से सेम? और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। कहां से मेट्रिक है? इन इन दोनों पे विचार करो, इन दोनों पे, इन दोनों पे, इन दोनों के बारे में बताओ। चलो देखो, जैसा ये जा रहा है वैसे ही ये जा रहा है, और ये वाला भी लगभग वैसे ही जा रहा है, जैसे ये जा रहा है वैसे ही, चाहे ऊपर देखो चाहे नीचे देखो। तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे। देखो दोनों साइड सेम सेम है। आंसर आ जाएगा इसका 10, क्योंकि ये दोनों देखो सिमेट्रिक है। चलो टेंथ वाले में 0 0। इसको मालूम क्या बोलते हैं? हेक्सा क्लोरो बेंजीन, HCB ऐसा लिखा मिल जाएगा। हेक्सा क्लोरो बेंजीन। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, शुरुआत ही गलत हो गई। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेंजीन हेक्सा, सब बेंजीन तो है ही नहीं है, यही तो राज की बात है। इसमें बेंजीन नाम में आ रहा है लेकिन बेंजीन नहीं लिखा जा रहा है। तो बेंजीन क्या हो गया उसके, जब पेरेंट नेम से आ गया। जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे पापा का नाम लेके उनका लड़का, नाम उनका आया, ऐसे ही इसमें है। ये कंपाउंड किससे बना है? बेंजीन से बना था, तो क्या बोल दिया? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, BHC। और इसको शॉर्ट में और बोला जाता है गामा बेंजीन, गामा हेक्सीन बोलते हैं इसको। गामा हेक्सीन। चलो
नाम है उसका कॉमन। चलो कंपाउंड बताओ जल्दी जल्दी क्या आ रहे हैं, जल्दी बताओ। चलो हाँ, 10 वाले में कितना हो गया, 0। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। गामा हेक्सिन। ये बताओ 10th में 0 आ गया, 0। 11 में देखो, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक नाइट्रोजन नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों एम है, दोनों CH3CH। अगर एक हाइड्रोजन होता तो हो जाता नाइट्रोजन। एक यहां मिलेगा बेटा, यहां से तो उम्मीद नहीं है, ये मिल जाएगा एक, और एक यहां, बस। इसके अलावा बताओ और कहीं दिख रहा है क्या? कौन सा बेटा? हाँ, एक नाइट्रोजन के नीचे वाला ये आ गया, बस। इतना ही है। चलो, कितना? कौन? कौन कौन रेजोनेंस नहीं? तो OH लिया ही नहीं है ना अपन ने, कहाँ लिया OH? तो कहीं भी रेजोनेंस करेगा तो ये क्या अपन ने इसको काउंट किया है? किया ही नहीं है। रेजोनेंस करता तो लोन पेयर इन्वॉल्व होता तो वो अपना नहीं होता, लेकिन वैसे ही वो काउंट नहीं हो रहा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। 12th में क्या बोल रहे हो यार? अभी तो अपन 0 बोल रहे हैं, आगे चल के अपन स्यूडो स्यूडो एटम पढ़ेंगे, वहां पे आएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम। बस चलो, हो गया बेटा। चलो, अब अपन बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में अपन दो चीजें पढ़ेंगे। मतलब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलते हैं POS। इसको बोलते हैं क्या? COS। POS एंड COS। सिमेट्री की बात की जाएगी तो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? POS एंड COS। which divide the molecule into two equal parts. Both are the image of each other. तो उस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? POS। ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को, बात नहीं करो बेटा, ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और जो पार्ट हैं वो एक दूसरे की इमेज हो, तो उस प्लेन को क्या बोलते हैं अपन? उस मॉलिक्यूल में क्या है? POS है। मतलब उस मॉलिक्यूल में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? इफ molecule is symmetric about the center, about the molecular center.
अगर कोई मॉलिक्यूल अपने सेंटर के अक्रॉस सिमेट्रिक है तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, देन मॉलिक्यूल कैरी सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब क्या बोल देंगे, COS, उसके अंदर क्या है, COS। अगर कोई प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल है POS। मॉलिक्यूल के पास क्या है बेटा, POS। अभी एग्जाम्पल के थ्रू अपन आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे दो आइडेंटिकल पेन दो मुझे सेम टाइप के, एकदम ऐसे नहीं, कलर, हाँ कहाँ सेम है यार, हाँ ये सेम है, ये देखो, ये देखो ये। अब देखो ये अपन ने, सुनो पहले बात नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल ये अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया बेटा, ए अल्फाबेट बनाया, ध्यान से देखना, क्या बनाया, ए अल्फाबेट, ऐसा करके ए बनाया। अब देखो मैं आपसे बोला हूं, यहां इमेजिन करो कि बीच में ए भी बना हुआ है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं सिंपल, कि आप मुझे कोई ऐसा प्लेन बताओ जो इसको दो इक्वल पार्ट में कवर कर काट दे। तो आप बोलोगे सर ऐसा बीच में से कट कर दो। देखो तो अब आप सोचो कि जैसे ही मैं बीच में से कट कर रहा हूं तो जैसा पार्ट यहां है वैसे ही पार्ट यहां है। मतलब अगर ऐसे समझो कि अगर बीच में मैं अगर मिरर लगा दूंगा तो ये वाला पार्ट इस, ये मिरर, इसकी जो मिरर में इमेज बनेगी वो इस पार्ट जैसी होगी कि नहीं होगी। मतलब ये क्या बन गया, POS। क्या और कोई तरीके से आप काट सकते हो, ऐसे 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 कट करोगे तो क्या ऊपर, ये भगवान, ऊपर ऐसा बनेगा नीचे ऐसे बनेगा, इक्वल आ जाएंगे क्या। अरे यार ये ऊपर जो आपका ये जो ट्रायंगल है क्या नीचे, अब आप सोचो एक में कैसे कट कर रहा हूं, बीच से, एक ऐसा कट करूंगा, होगा क्या, और कैसा करूं, एक और मैं कट करूंगा, स्लाइस कट बोलेंगे जिसको अपन, बीच में से ऐसे, देखो ऐसे करो कि ये दो पार्ट में कट जाए, तो पूरा ऐसा ऐसा कट कर दो आप। देखो ऐसा कट करोगे तो आर कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। तो इसमें दो टाइप के POS हैं, एक बीच में से पास हो रहा है और एक अपन जो ऐसा POS जो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को ही कट कर रहा हो। ये पूरे मॉलिक्यूल कट कर रहा है, बीच में से कट कर रहा है, और ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल कट कर रहा है, उसको अपन बोलेंगे स्लाइस कट। क्या बोलेंगे, स्लाइस। और जैसे ही मैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो ये मोबाइल है, मोबाइल को अब मैं क्या करूंगा, बीच में से कट करूंगा तो ये स्लाइस नहीं कहलाएगा। स्लाइस कौन सा कहलाएगा, इसमें से ऐसे ऐसे कट होगा तो क्या बन जाएगा, ये स्लाइस बन जाएगा। स्लाइस मतलब समझ रहे हो ना, बीच में से दो पार्ट में कट कर देना। और अब ये बताओ जो ए है, ए में अगर हम POS की बात करें, ए में अगर हम POS की बात करें तो मेरे पास POS कौन कौन सा आ रहा है। अगर इसमें हम लोग देखें तो POS कौन सा आया बेटा, ये आ गया, ये POS है कि नहीं है, ये है। और एक साथ में अपन लोग क्या करेंगे, इसको अपन स्लाइस, मतलब ऐसा एक प्लेन लेंगे जो इसको बीच में से कट कर रहा होगा, एक स्लाइस कट रहेगा और एक बीच में से, तो इसके अंदर POS है कि नहीं है। मतलब ये जो आपका अल्फाबेट A है, ये क्या कैरी कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा बताओ, जैसे अगर मैं B बनाऊं तो B कैरी करेगा क्या। अब ये वाला B नहीं बना लेना, ऐसा वाला इसमें आएगा, आएगा स्लाइस, स्लाइस आ जाएगा, स्लाइस कट आएगा कि नहीं आएगा। इसमें क्या ये वाला आ जाएगा कि ये वाला कट लगेगा, नहीं, इसमें ये लग जाएगा, ये तो रहेगा और स्लाइस तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अच्छा ये बताओ एन में कौन सा रहेगा, सोच देखो, फिर सोच लेना, खुद पे नहीं हंसना, फिर सोच लो। एन में, एन में ले लो, एन में, एम में ले लो, चलो एम, क्यू, आर, एस, जल्दी बताओ इनमें। देखो सब में एक चीज कॉमन है, स्लाइस सब में मिलेगा,
स्लाइस मिलेगा। और कौन कौन सा मिल सकता है? स्लाइस तो कॉमन है। ये तो नाइट्रोजन में और कैसे काट सकते हो नाइट्रोजन को? क्या डायगोनल ना? हाँ चलो, डायगोनल। डायगोनल। अब अब आप सुनो, अरे पहले बात नहीं करो। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप इसको डायगोनल से निपटाओगे, डायगोनल से निपटा रहे हो, आप कहां से निपटा रहे हो? डायगोनल से, ऐसे। अगर आप डायगोनल से इसको निपटाओगे, आप खुद सोचो बेटा कि अगर ये डायगोनल से जाएगा, ये बताओ, आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका सिर कहां दिखता है? पैर के नीचे कि पैर ऊपर? आप आज जाना और आईने के सामने ऐसी नाक लगा देना सीधी, ऐसे जाके ऐसे चिपका देना, तो जहां पे आपके हेयर हैं वहीं हेयर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? अभी बताओ, इसको अगर आप मिरर मान लो, ध्यान सुनना, इसको अगर आपने मिरर मान लिया, इसको अगर आपने मिरर माना, तो ये ऐसा जा रहा है तो ये वाली ऐसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यही तो होगा। अगर आप नाइट्रोजन में यहां मिरर लगा रहे हो तो बेटा ये अगर बैलेंस ही ऐसी है तो ये ऐसी आएगी। जितना एंगल इसमें, मिरर में क्या होता है? एंगल बराबर होते हैं। जो आपकी रे इंसिडेंट हुई है और जो रिफ्लेक्ट वापस गई, उनमें एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा आता है कि नहीं आता? अब आप खुद सोचो, ये यहां है, मतलब आप खुद सोचो कि बेचारे ये नाइट्रोजन की नाक यहां है, वो पैर में मिल रही है, देखो। तो क्या ये आपका पीयूएस कहलाएगा? नहीं, ये पीयूएस कभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि पीयूएस अगर इसको बोल दोगे तो ये नाइट्रोजन का, ये आपका डंडा ऐसा है तो एक डंडा ऐसा होना चाहिए था, तब होता है ये ऐसा। क्या ऐसा है? नहीं है। तो आप कभी भी डायगोनल को पीयूएस नहीं लेना, बोल ऐसा नहीं बोलना कि ऐसा सिमेट्रिक यहां है तो सिमेट्रिक यहां है, नहीं है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या ये पीयूएस काउंट होगी? नहीं होगी। एम में एक स्लाइस तो मिलेगी ही मिलेगी, और एक 20 से आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी? आएगी। देखो देखो, पूरा जो अपना ऑप्टिकल है, बस थोड़ा सा समझना है, इमेजिन करना है चीजों को। इमेजिन कर ले जाओगे तो आसान हो जाएगा। अभी बताओ एम, देखो एम ऐसा है, दो डंडी ऐसी है, ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो आधा पोर्शन दूसरे पोर्शन को रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? आपको तो बस ऐसा प्लेन ढूंढना है कि उस प्लेन, उसमें से बीच में से कट करूंगा और उस मॉलिक्यूल को हटा दो तो प्लेन दूसरे वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दे, बस। क्यू, क्यू में सिर्फ एक ही आएगी, कौन सी? स्लाइस। और कोई है? नहीं है। आर में स्लाइस, एस में हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे। हाँ देखो लो, नया आया है, देखो नया प्लेन आया है, देखो ऐसा, ऐसा है। अभी बताओ, सुनना, आपने प्लेन मिरर बनाया है, मतलब आप जो प्लेन है उसको मिरर समझ लो। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने इसको ऐसे बनाया तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी कि इमेज ऐसी बनने जाएगी? कॉमन सेंस तो है। आप बताओ, इमेज के सामने आपने क्या किया? मिरर के सामने ऐसा आपने ये रख दिया, तो इसकी इमेज यहां बनेगी ऐसी कि नीचे बनेगी? ऐसी नीचे बनेगी। अब देखो, अगर हां ऐसा होता, ये वर्ड ऐसा होता, ऐसा करके अगर ऐसा गया होता तो आप कर देते हां सर ये है। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि इस वाले की इमेज, ये जो आपका प्लेन है, प्लेन, आप एक प्लेन को एक मिरर की तरह ट्रीट कर लो बस। अगर वैसा दिख गया तो पीओएस है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है, नहीं दिख रहा है तो नहीं है। समझ गए ना? तो जब भी आपको, बात नहीं करो, जब भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है तो अपन यही करेंगे कि नहीं करेंगे? बस। अब ये तो अपन ने अल्फाबेट के थ्रू देखा था, अब अपन क्या कर रहे हैं? कुछ कुछ कंपाउंड लेके आ रहे हैं, कुछ कुछ कंपाउंड लेके आ रहे हैं, उनमें आप विजुलाइज करना और बताना पीओएस कहां मिल रही है, कैसे मिल रही है। अब देखना, अब अपन कंपाउंड लेके आ रहे हैं बेटा। पीओएस, सबसे पहले मैं CH4 सोच रहा हूं, बताओ CH4 में पीओएस है कि नहीं है? सोचना, CH4 में। अब देखो, होगा नहीं होगा, देखो यहां, देखो, सुनो,
अरे थम जाओ, रुक जाओ थोड़ा। देखो कार्बन है, sp3 है, कैसे बनाओगे? 1 2 3 4। इसको मैं बाहर की साइड कर देता हूं, इसको अंदर के साइड कर देता हूं, और ये H ये H। बताओ इसमें क्या पीओएस मिल पाएगी? कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? कैसे? सोचो। देखो 1 2, यहां देखना 3, ये बार बार नहीं दिखाऊंगा, 4। ऐसा है कि नहीं है? अब बताओ इसमें मैं पीओएस कैसे लाऊं? देखो अब मैं मालूम है पीओएस के लिए मैं क्या करूंगा, देखना। अब सोचो यहां पे, अब 1 2 3 4 मैं ऐसे कट नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा दिमाग लगाना है। अब दिमाग कैसे लगाऊंगा कि मैं ऐसे कट कर दूं? तो मैं क्या करूंगा, दो बैलेंसी को स्लाइस लूंगा और दो बैलेंसी एक दूसरे की इमेज बना दूंगा। यही तो करोगे, यही करोगे कि नहीं करोगे? आप इसको ऐसे कट करो, देखो एकदम बीच में से कट करोगे तो ये तो दो दो पार्ट में कट हो जाएंगे, और ये दोनों बीच में से निकलेगी, प्लेन बीच में से निकलेगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो इससे मैं एक चीज और बता सकता हूं, जैसे मान लो आपको बोले कि यार ऐसा है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये फ्लोरीन है। बताओ इसमें पीओएस है कि नहीं? ध्यान सुनना, पीओएस सोचो इसमें पीओएस है कि नहीं है? अब देखो, अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा। आप हमेशा क्या करना, जो भी एटम, ये बताओ इसमें पीओएस क्यों मिल रही थी? तो सिमेट्रिक नहीं था, स्लाइस मिल रहा था। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, स्लाइस में क्या होता है, स्लाइस कट में क्या होता है कि उसी का पार्ट, भले ये अकेला है तो उसी का पार्ट उसी में इमेज आ जाएगी। अब आप सोचो कि ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, ये कौन हो गया? फ्लोरीन। और ये कौन हो गया? ड्यूटेरियम। और ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन। अब मैं ऐसा तो कर सकता हूं कि भाई इनका अगर मैं स्लाइस ले लूं तो ये खुद की इमेज खुद बन जाएंगे। स्लाइस का मतलब क्या है? खुद की इमेज खुद। अगर मैं ऐसा पास कराऊं तो ये हमेशा याद रखना कि जो बैलेंसी डिफरेंट है उसको स्लाइस में रख दो। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, देखो इसको अगर मैं ऐसे ऐसे कट कर रहा हूं तो ये ड्यूटेरियम हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। और जैसे ही मैं ऐसा पास कराऊंगा तो इसकी इमेज खुद की इमेज खुद बन जाएगा, खुद की। और ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन है तो ये आइडेंटिकल है, तो ये बीच में से निकलेगा। अगर आप सोचो अगर इसको मैं ऐसे कट करूं तो ये हाइड्रोजन के स्लाइस लोगे तो फ्लोरीन का इमेज ड्यूटेरियम कभी नहीं है, अलग अलग है। तो हमेशा हमें क्या सोचना है, जब भी आप पीओएस लेने जा रहे हो तो मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज रहेगी, जो डिफरेंट है उनको मैं स्लाइस में लेने की कोशिश करूं, और जो आइडेंटिकल है उनको दूर दूर, उनके बीच में से प्लेन पास हो। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें से मैं कौन सी दो बैलेंसी को प्लेन में पास कराऊं? मैं इन दोनों को एक प्लेन में, अब हमेशा क्या करूंगा, मैं कौन सा प्लेन चूज करूंगा? मैं हमेशा ये वाला प्लेन चूज करूंगा, ऐसा प्लेन चूज करूंगा जो फ्लोरीन और ड्यूटेरियम को कंटेन किए हो, उससे मैं कट कर दूंगा। अब सोचो ऐसे मैं कट करूंगा तो इसके बीच से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और बीच से निकलेगा तो ये इसकी बैलेंसी से मैच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब ऐसे मान लो कि ये और ये दोनों हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये वाला और ये वाले दोनों ब्लैक हैं, ये क्या है? आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं ऐसे ऐसे कट कर रहा हूं, अगर मैं बीच में से कट करूं, देखो तो ये और ये स्लाइस हो जाएंगे एक दूसरे के, और ये इसकी इमेज ये बन जाएगा। अब सोचो अगर चारों बैलेंसी अलग हो तो क्या कभी पीओएस मिल पाएगी? जैसे ये हो गया, जैसे ये था अपने पास, फॉर एग्जाम्पल ये था। अब कोई आपको ऐसा दे दे, यहां बना दे हाइड्रोजन, यहां ड्यूटेरियम, यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन। बताओ क्या इसमें पीओएस मिल पाएगी? क्यों? क्योंकि जब भी आप पीओएस लेने जाओगे तो दो को स्लाइस में रखोगे तो एक दूसरे की इमेज नहीं बन पाएंगी। एक दूसरे की इमेज बन पाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे। तो क्या इसमें पीओएस है? आप बोलोगे हां सर इसमें पीओएस है। इसमें है? हां सर है। कौन सा पीओएस लोगे? कौन सा प्लेन से कट करोगे जिसमें फ्लोरीन और ड्यूटेरियम कंटेन? क्या इसमें पीओएस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई हम प्लेन ले ही नहीं पा रहे। ले पा रहे हैं क्या? नहीं ले पा रहे। लिखो जल्दी। तो क्या इसमें कोई प्लेन आएगा? नहीं आने वाला। तो समझ में आया? मुझे एक ऐसा प्लेन चूज करना है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। और थोड़ा
थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर रखना पड़ेगा। अगर इमेजिनेशन पावर कम होगा तो चीजें याद, आंसर तो आएंगे, बनेंगे। लेकिन आप जो सोचो कि हवा मतलब बिना पेन उठाए आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो थोड़ा अपन को इमेजिनेशन रखना पड़ेगा मॉलिक्यूल को। अब आप देखो, ऐसा बीच में कार्बन है, चारों बैलेंस ही अलग है, तो आप कैसे भी प्लेन में पास नहीं करा, कैसा ही पीओएस नहीं मिल पाएगा। तो इसमें इसमें पीयूएस कौन सा है? प्लेन कंटेन फ्लोरीन एंड ड्यूटेरियम, यही है कि नहीं है? वही तो पीओएस है। फ्लोरीन और ड्यूटेरियम कंटेन करके रखेगा। PH4 में कितनी पीओएस मिलेंगी? कितनी पीओएस? 5। अब ऐसे नहीं करना, ऐसे ले जा रहे हो और ऐसे ला रहे हो। सर एक बार हमने ऊपर से लिया, एक बार नीचे से। देखो कितनी बनेगी। देखो आप तो ले लो, ये बताओ, चार 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 बैलेंसी में 2 बैलेंसी सिलेक्ट करोगे तो एक प्लेन मिलेगा। 4 में से 2 सिलेक्ट करने का तरीका कितना है? 4C2, खत्म हो गया। अब 6 में मालूम, 6 में रिपीट होंगे, याद है? रिपीट कौन से होंगे? 4 2 2 4 काउंट हो जाएंगे। अरे यार, तो एक काम करो, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो, इसको 4 बोल दो। एक बार प्लान इसके साथ आ जाएगा, एक बार प्लान इसके साथ आ जाएगा, एक बार प्लान इसके साथ हो जाएगा। तो अब कौन कौन से प्लान और बचे? 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। अब कौन सा बचोगे? 2 का 3 के साथ। 2 और 3 लोगे, 2 और 3 लोगे तो इसके बीच में जाएगा 2 और 4 लोगे, और कौन सा आ जाएगा? 3 और 4। बस यही तो आएंगे, बस 6 आ जाएंगे। चलो जल्दी बता, हो गया ये? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब बताना, सेकंड नंबर पे बेंजीन बनाए। क्या बनाया बेटा? बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सर हेक्साक्लोरोबेंजीन बना हुआ है। इसमें बताओ पीओएस है क्या? कितनी कितनी पीओएस है? देखो, एक तो ये हो जाएगी, 2 कितनी आएंगी? देखो, एक ये वाली आ जाएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी, बस कितनी हो गई? 1 2 3 और एक स्लाइस, एक स्लाइस 4 आ जाएगा, 4 पीओएस। अरे ऐसा ऐसा पिज्जा कट करते हैं ना, वैसे तो कट कर रहे हैं इसको। ये तो कौन सा है जो क्लोरीन कंटेन किए हुए? क्या और भी हो सकते हैं? बताओ कौन से और? ये तो क्लोरीन वाले हैं, और बताओ और कौन से आएंगे? एक ये भी आ जाएगा, ये भी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक 2 ये, तो 4 तो क्लोरीन कट कर रहे हैं, और 3 वो आ रहे हैं जो एक दोनों क्लोरीन के बीच में से पास हो रहे हैं, 2 क्लोरीन के बीच में। तो कितने होगा टोटल? 7। 7 आ गए। वैसे नंबर ऑफ पीयूएस का क्वेश्चन नहीं आता, बस एक बार अपन को पीयूएस मिल जाए, कहीं पर भी पीयूएस मिल जाए बस। चलो ये हो गया 3। बात 4। 4 बताना बेटा, जो थर्ड है ये। वो गेम नहीं होता था फ्रूट वाला, ऐसे कट 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 कट? निंजा कौन सा था?
ऐसे ही या क्या करना है, तलवार तैयार रखना है और कट करना है। कट करने के बाद दोनों को पकड़ना है, देखना सेम है कि नहीं, सेम है तो सही है, नहीं है तो हटा दो। तीसरे वाले में पीओएस है क्या? कौन सी है? एक तो स्लाइस है। देखो सुनो, सुनो बेटा, एक चीज आ सकता डाउट में कि सर अगर हम स्लाइस लेंगे तो ये क्या पीओएस आ जाएगा? देखो स्लाइस लिया, अब देखो ये वाला कार्बन है, ये वाले कार्बन में तीन हाइड्रोजन है कि नहीं है? अब आप स्लाइस लोगे तो क्या ये तीनों कार्बन में पहले तीनों हाइड्रोजन में क्या आपका सिमेट्री आ जाएगी? देखो मैं क्या करूंगा, अब देखो ये जो कोने वाला CH3 है ना, कोने वाले CH3 को कार्बन रखूंगा, एक हाइड्रोजन ऐसे रखूंगा, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब आप सोचो कि अगर इसी बोर्ड को मैं स्लाइस मान लूं, कि बोर्ड से मैं पास कराऊंगा तो हाइड्रोजन अंदर, हाइड्रोजन बाहर, हाइड्रोजन अंदर, तो इस हाइड्रोजन की इमेज ये बन जाएगा और ये इस प्लेन में कट जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन। तो कभी भी अपने पास CH3 आए तो उसकी टेंशन नहीं लेना, उसको स्लाइस बन जाएगा। स्लाइस कैसे बनेगा? देखो जैसे ये मान लो कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाली वैलेंसी और ये वाला हाइड्रोजन इसी प्लेन में ऐसा कट करो, ऐसा कट करोगे तो ये एक हाइड्रोजन अंदर जा रहा है, एक हाइड्रोजन बाहर, तो ये बीच में से कट होगा कि नहीं होगा? तो इसकी इमेज ये बन जाएगा और ये दोनों स्लाइस में आ जाएंगे। तो अगर इसका मैं स्लाइस लूंगा तो एक तो अपने पास स्लाइस है ही, और एक कहां से मिलेगा? बीच में से। बीच में से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसके अंदर पीओएस है सर, एक स्लाइस है और एक, इसमें पीओएस है क्या? कौन सी वाली? इसमें तीन कौन कौन सी हैं सर? एक सर मैं यहां से काट रहा हूं, एक उस साइड से काट रहा हूं। कौन सा? ऐसा वाला? अब सोचो अपना अपना कितना खतरनाक विजुलाइजेशन है कि मैं ऐसे काट रहा हूं और इसको सेम बोल रहा हूं। अद्भुत पावर चाहिए। और बताओ। ऐसे ऐसे अब सोचो अगर आप ऐसे काटोगे तो इस CH3 का रिफ्लेक्शन CH3 यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है क्या? नहीं है। ओनली टू। कौन कौन सी दो? एक स्लाइस और एक बीच में। इसमें तीन कौन कौन सी? क्या ये पीओएस काउंट होगा? क्या ये काउंट होगा? क्या ये होगा? अच्छा सोचो अरे सोचो बेटा, ये पीओएस है और यहां पे ये हाइड्रोजन लगाए कि नहीं लगाए? तो अगर ये इमेज की तरह काम करेगा तो ये हाइड्रोजन यहां बनेगा कि यहां बनेगा? खुद सोचो। अगर ये पीओएस मतलब मिरर, आप ऐसे सोचो कि आपने यहां मिरर रख दिया और इस कंपाउंड को हटा दिया, तो अभी बताओ इसकी इमेज नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी? और ये बन कहां रहा है? यहां पे। तो क्या ये पीओएस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये भी पीओएस नहीं है ना। पीओएस अपना ये बन पा रहा है ना ये बन पा रहा है, ओनली स्लाइस आएगा। ओनली स्लाइस कट पीओएस में जाएगा। कौन सा? स्लाइस लिखना, ओनली स्लाइस कट। कल ये पूछेगा सर कार्बन क्या होता है? स्लाइस मतलब पूरे मॉलिक्यूल को। अरे यार तुम ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, बात तो बराबर। ओ अरे ऐसे ऐसे कट करोगे ना पूरा मॉलिक्यूल कट हो जाएगा। अब जैसे ये पेन है, पेन बताओ सिमेट्रिक कैसे? स्लाइस में सिमेट्रिक है। ऐसे कट करोगे सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे कट करोगे बीच में से एकदम दो इक्वल पार्ट में बीच में से कट हो जाए जो। स्लाइस मतलब क्या होगा? यहां से आप काटना चालू करोगे, बीच में से पूरा का पूरा टिप तक कट जाएगा। जैसा पार्ट यहां है वैसे ही पार्ट यहां दिखेगा, उसको बोलेंगे अपन स्लाइस। स्लाइस कट मतलब पूरा का पूरा पार्ट दो इक्वल पार्ट में निपट जाए, मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल को कट करते हुए निकल जाए। चलो फिफ्थ सुनो,
अरे यार बात नहीं करो यार, चलो ऐसा है। बताओ। हाइड्रोजन क्लोरीन, ये समझ में आ रहा है क्या है? क्या है अच्छा बताओ। ऐसी चार मेंबर की रिंग है, दोनों क्लोरीन नीचे हैं और दोनों हाइड्रोजन ऊपर, तो कहां से पीओएस लेके आए? कहां से पीओएस लेके आए? तो सर इसमें अगर आपको पीओएस चाहिए तो आपको यहां से पास करानी पड़ेगी, ये सॉरी। सर इसको ऐसे बीच में से कट कर दो, ये ये ऐसा बीच में से कट हो जाएगा। अरे ऐसे चार है, दोनों हाइड्रोजन नीचे, तो बीच में से कट कर दो, बीच में से आ जाएगी पीओएस। ये बीच में से पास करा दो। चलो सिक्स्थ। अरे यार क्या बन गया ये? चलो इसमें बताना। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन से, हाइड्रोजन क्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोजन, सोच समझ के बताना है। देखो दिखाओ, पहली वाली मालूम कैसा है? एक क्लोरीन ही है, एक और पेन दो। एक क्लोरीन ऐसा है, पहला वाला कंपाउंड कौन सा वाला, पांचवें नंबर का ऐसा है। क्लोरीन दोनों में नीचे है कि नहीं है? देखो दोनों में क्लोरीन नीचे है। अब इसमें बताओ, इसमें से मुझे पीओएस चाहिए तो कहां से कट कर दूंगा? बीच में से कट करूंगा, आ जाएगा। यही है कि नहीं है? सिक्स वाले में क्या है? ऐसे डायगोनल है, दोनों नीचे नीचे हैं कि नहीं है? बताओ कौन कौन से पीओएस आएंगे? दोनों दोनों डायगोनल। एक डायगोनल यहां से पास कराओगे तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोथ डायगोनल, दोनों डायगोनल पीओएस की तरह काम करेंगे। अगर आप इन दोनों अगर यहां से पास कराओगे तो ये जो CS3 का स्लाइस आ जाएगा, और अगर ऐसे पास कराओगे तो एक दूसरे की इमेज बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कौन सा? कौन से? अब सब ऐसे होंगे। देखो अगर तुम ऐसे पास कराओगे तो ये भी बाहर निकल रहा होगा, तो ये भी बाहर निकल रहा होगा। आया समझ में? चलो सेवेंथ वाले में, सेवेंथ वाले में देखो, सेवेंथ वाले में क्या है? सेवेंथ वाले में एक ऊपर है और एक नीचे ऐसे है। अब बताओ क्या होगा? तो क्या ये वाला डायगोनल ले पाओगे? ऐसा है देखो, ये यहां जा रहा है और ये वाला यहां जा रहा है, यही तो है अपोजिट। तो क्या ये वाला डायगोनल आ पाएगा? क्या ये वाला डायगोनल आएगा? ऐसे हैं अपने पास बेटा, एक ऊपर एक, इतना भारी है यार ये तो। ऐसे है देखो, ऐसे है। तो क्या आप ये वाला डायगोनल ले पाओगे? नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका स्लाइस लेना पड़ेगा ताकि ये बीच में से कट जाए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, स्लाइस में आ जाएगा। लो, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? दोनों डायगोनल आ रहे हैं। बोथ डायगोनल कैसे एक्ट करेंगे? यहां से कट कर दो, वो भी आ जाएगा, यहां से कट करोगे और यहां से सिर्फ क्या आएगा? ओनली डायगोनल पे पीओएस। पीओएस ये भी आ जाएगा, पीओएस ये भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा? ये Cl है ना, ये सेम लिख दिया क्या? अरे अरे एक मिनट, यहां Cl यहां पे H। चलो बस अब COS और निकालेंगे बस। POS COS मतलब अपन कंपाउंड बता देंगे ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थ्योरी कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े विजुअलाइजेशन है। अगर वो अपन करते रहेंगे चीजें, अब अच्छा सुनो, अब बताना। बताओ।
अब सुनो, जब दो डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं तो क्यूमीन बोलते हैं, और क्यूमीन में अगर इवन नंबर में है तो ये वैलेंसी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इसको अपन सही तरीके से बना लेते हैं, तब तो तलवार चलाएंगे। तो पहले देख तो ले भाई कौन कहां बैठा है कि हवाबाजी में। यहां हाइड्रोजन, यहां फ्लोरीन। अब बताओ यहां पे अगर मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, एक जगह हाइड्रोजन एक जगह फ्लोरीन। बताओ क्या इसमें पीओएस है? देखो ऐसे समझो कि ये वाले ऐसे जा रहे हैं, ये वाले कैसे हैं, और ये वाले अंदर बाहर हैं। ये वाले ऑन दी प्लेन है और ये वाले अंदर बाहर हैं। क्या बीच में से पीओएस आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसकी बैलेंसी ऑन दी प्लेन है और ये बाहर है। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये अंदर है, ये बाहर है। तो क्या ये पीओएस की तरह काम करेगा? नहीं करेगा। अब क्या बता, क्या ये पीओएस की तरह काम करेगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आप जैसे ही ऐसा पीओएस लोगे तो इन दोनों के स्लाइस आ जाएंगे, इन दोनों के स्लाइस। क्योंकि ये सॉरी इन दोनों को अगर आप ऐसे पास कराओगे तो ये क्या, ये एक दूसरे की इमेज है, इनका तो स्लाइस आ जाएगा क्योंकि ये ऐसे ही थे। लेकिन क्या ये इमेज बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। तो क्या ये पीओएस कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्या पीओएस कहलाएगी? नहीं। तो क्या इसमें पीओएस मिलेगा? नहीं है, पीओएस नहीं है। इसे बताओ इसमें पीओएस मिलेगा क्या? कैसे? सर एक काम करो, इन दोनों का स्लाइस ले लो तो इसके बीच में से पास होगा, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसका हम क्या लेंगे, इसका हम लोग ले लेंगे स्लाइस। और जैसे ही आप इनका स्लाइस बनाओगे, अब देखो ऐसे किया आपने, ये हाइड्रोजन ले लिया, ये फ्लोरीन ले लिया, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर नीचे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप सोचो अगर मैं इसको ऐसे पास कराऊं तो ये बाहर है, हाइड्रोजन अंदर है। तो ये ऐसे देखो, ये ऐसा है और प्लेन ऐसा जा रहा है, तो इस वाले हाइड्रोजन का सिमेट्रिक पीछे चला जाएगा कि दूसरा हाइड्रोजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये दोनों बैलेंसी सेम होने के कारण इसमें पीओएस। और आपसे पूछा जाए कि पीओएस कौन सा है, तो पीओएस वो प्लेन है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कंटेन करके रखा है। इसमें क्यों नहीं मिल पा रहा था पीओएस? क्योंकि यहां पे ये और ये बैलेंसी डिफरेंट हो रही थी। अगर मैं इसके प्लेन में लूंगा तो ये बैलेंसी अलग है, इसके प्लेन में लूंगा तो ये बैलेंसी अलग है। तो आपको अगर क्यूमीन अगर अपना इवन नंबर ऑफ बॉन्ड रख रहा है, क्या रख रहा है? इवन नंबर ऑफ बॉन्ड, तो क्या होनी चाहिए? दोनों टर्मिनल बैलेंसी डिफरेंट हैं, तो पीओएस कभी नहीं मिलेगी क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हां अगर ये ऐसा होता, ये कौन से नंबर का है? 9th। ये कौन से नंबर का है? 9th। ये कौन से नंबर का है? 10th। अब 11th में देखना, 11th में आप बताना बेटा, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, बताओ कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। और 3 में क्या हो जाता है? प्लेनर। और जैसे ही प्लेनर होगा, अब ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म। सिस फॉर्म है कि नहीं है? तो एक बीच वाली आ जाएगी और एक स्लाइस तो रहेगा ही रहेगा। एक स्लाइस मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 2 आ जाएंगे। तो इसमें एक पीओएस ये आ जाएगा और एक पीओएस अपना ये भी बन जाएगा पी। पीओएस बहुत सारे मिलेंगे, एक बीच में से मिलेगा, एक स्लाइस मिलेगा, और एक अपना ऐसे भी मिल सकता है। चलो समझ गए? क्वेश्चन है, इसके सभी अपन को ड्रॉ करके लाने हैं। चलो ऐसे लिख रहा हूं, चलो ये कंपाउंड है, नंबर ऑफ जीआई कितना है? x। जीआई जो क्या क्या है? पीओएस रख रहा है, वो कितना है बेटा? बाय। तो आपको बताना है x प्लस बाय। x प्लस बाय बताना है। चलो इसके बनाए कितने कंपाउंड बनते हैं? x तो मुझे याद है 8 आते हैं, बनाया था। उसमें क्लोरीन था, इसमें मिथाइल है। अब उसमें अब चेक करना किसमें पीओएस है, उसमें कितने पीओएस है।
एक्स की वैल्यू 8 आती, बनाया है अपन ने। चलो होमवर्क कर लेना, बाकी क्या करोगे कल का पता चल गया। कल से क्या है आईयूपीएससी। तो जिसको ज्यादा परेशानी है वो क्लास में बैठ जाना, आईयूपीएससी की 2:30 बजे से स्टार्ट होगी। और बाकी रिवीजन चालू कर दो किसका, जीओसी का। अपन इसको कल अपन पढ़ेंगे सीओएस, सेंटर ऑफ सेमेट्री।